सभी मजदूरों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं देश के मजदूर और किसान लाखों की संख्या में 5 अप्रैल को दिल्ली में पहुंच रहे हैं, जिसमें मजदूरों किसानों के जो हालात हैं उनकी मांग मुद्दों को लेकर एक बड़ी लामबंदी होने जा रही है। हम जो हैं हरियाणा के देश के तमाम मजदूरों से, खासकर जो उद्योगों में काम करते हैं, उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं कि बाकी मजदूरों और किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ वो भी बड़े पैमाने पर इस रैली में हिस्सेदारी करें। क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने पिछले लंबे समय से मजदूर कानूनों के अंदर जो बदलाव की प्रक्रिया जो शुरू की थी वो कंप्लीट कर दी है। यानी देश के स्तर पर आजादी के से पहले और आजादी के बाद जो कानून जो हासिल किए थे, जो अधिकार हासिल किए थे, उन तमाम को बदलकर 4 लेबर कोड के अंदर जो है वो तब्दील किया गया है। और ये जो 4 लेबर कोड हैं, ये एक प्रकार से मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है और मालिकों को और पूंजीपतियों को खुली छूट का, लूट का एक निमंत्रण है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। हम सब जानते हैं कि जो बीजेपी की सरकार ने नवंबर महीने के अंदर जो कानून के अंदर बदलाव जो किए थे, वो बदलाव जो है अब उनकी अधिसूचना जारी करने की स्थिति में सरकार है। उसके तहत उन्होंने रूल फ्रेम किए हैं और उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो लेबर कोड के अंदर सरकार ने फैसला किया है वो है फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का। एक प्रकार से सरकार ये कह रही है कि हम ठेका मजदूरों की जगह पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेके आ रहे हैं। ये बिल्कुल धोखेबाजी है, धोखाधड़ी है और एक प्रकार से जो स्थायी नौकरी है उसकी जगह पर फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट, इसका अर्थ है एक नियत अवधि के लिए एक रोजगार देने की व्यवस्था सरकार कायम करने जा रही है। और जिसमें न केवल जो है नए उद्योगों के लिए बल्कि पहले से जो स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि उनको भी फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट के जरिए वो सरकार उसको लेके आ सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरनाक जो निर्णय जो सरकार ने किया है वो ये किया है कि जो मजदूर की परिभाषा बदल दी है। उन कानूनों के अंदर मजदूर जो है जिसका वेतन वो 18,000 से ऊपर होगा तो उस मजदूर को इस लेबर कोड का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वो एक तरीके से सुपरवाइजर जो पोस्ट है उसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक तरीके से खतरा है हमारे लिए, क्योंकि देखिए हम जो है इस रैली के माध्यम से भी और देश का तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन ये मांग कर रहा है कि महंगाई के हिसाब से 26,000 न्यूनतम वेतन इस समय पर होना चाहिए। और हमारे लेबर कोड के अंदर ये प्रावधान किया जा रहा है कि 18,000 से ऊपर जिसकी मजदूर की आमदन होगी उसको मजदूर की श्रेणी में ही शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा हमला है जो हमारे ऊपर आया। तीसरा एक जो लेबर कोड के अंदर सरकार ने प्रावधान किया है वो ये किया कि जो मजदूरों की छटनी के लिए, ले ऑफ के लिए, पहले जो है उद्योग मालिकों को 100 से कम मजदूरों पर फैक्ट्री बंद करने का अधिकार था बिना पूर्व सूचना के, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 300 मजदूरों तक कर दिया गया है। हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर बड़ा जो सेक्टर जो बड़ा जो काम कर रहा है वो मीडियम या लघु उद्योग है, जिसके अंदर काफी कम मजदूर काम करते हैं। और अगर ये 300 से कम मजदूर वाले जो उद्योग हैं, स्थायी मजदूरों के जो उद्योग हैं, अगर उसकी गणना करेंगे तो हमारे देश की लगभग 74% जो वर्किंग क्लास है, जो उद्योगों में काम करते हैं, 100 में से 74 मजदूर वो न्यूनतम जो है श्रम कानून से वो बाहर हो जाएंगे। और देश के 70% से ज्यादा जो प्रतिष्ठान है, औद्योगिक जो फैक्ट्रियां जिसको हम कह सकते हैं, उनमें मतलब इस तरीके की उनको कभी भी वो बंद किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है इन लेबर कोड्स के अंदर वो सरकार के द्वारा की गई है। तीसरा जो है जो काफी महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है कि हड़ताल करने के अधिकार पर सरकार ने हमला किया है। और वो हमला इस रूप में है कि आपको नोटिस जो है देने के समय के बाद और जब तक नेगोशिएशन चलती है तब तक आप हड़ताल पर नहीं जा सकते। और अगर आप गए, किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित करने की स्थिति में लाखों रुपए जुर्माना है और कैद की सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है। इस तरह का जो है प्रतिगामी निर्णय मजदूरों के खिलाफ जो है वो बीजेपी की सरकार के द्वारा वो कानून के रूप में वो किया गया है, जो कि हमारे यूनियन बनाने के अधिकार को, हमारी जो है अपनी यूनियन बना के संघर्ष करने के अधिकार को, हड़ताल के अधिकार पर एक तरीके से सरकार प्रतिबंध वो लगाने की जा रही है। एक जो फैसला जो सरकार के द्वारा किया गया है इन लेबर कोड्स के माध्यम से वो ये है कि कहीं भी कोई फैक्ट्री एक्ट के अंदर
कोई रजिस्टर्ड करने का जो प्रावधान है उसमें पहले 20 मजदूरों तक का जो जहां पर बिजली का प्रयोग होता था, ऐसे उद्योगों को फैक्ट्री एक्ट के दायरे में लेके आया जा सकता था। अब उसकी संख्या बढ़ाकर सरकार ने 40 कर दी है। मतलब जहां पर जो है बिजली से उत्पादन होता है, जहां बिजली का प्रयोग होता है, तो 40 मजदूरों से कम जो मजदूर है जिस उद्योग के अंदर है उसको फैक्ट्री एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई बड़े पैमाने पर आज हम सब जानते हैं कि जो नई तकनीक आई है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो कम मजदूरों की उद्योग भी काफी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मांग तो ये कर रहे थे कि ये जो संख्या है ये 20 की बजाय 10 होनी चाहिए, क्योंकि 10 मजदूरों से भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन वो की जा सकती है। लेकिन वो सरकार ने वो जो 40 किया गया है उसके चलते हुए बड़े पैमाने पर मतलब फैक्ट्रियों को रजिस्टर्ड करवाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो न्यूनतम जो श्रम सुविधाएं अभी तक फैक्ट्री के अंदर मजदूरों को मिली हुई है उससे भी हम बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा एक तरीके से प्रतिकूल जो निर्णय वो हमारे इन कानूनों के जरिए वो किया गया है। जहां तक ईएसआई पीएफ को लेके जो मसला है उसमें हम देखेंगे कि अभी तक ये बहुत लंबे समय के बाद जो है ईएसआई और पीएफ का अधिकार हासिल किया गया, लेकिन नए कानूनों में जो लेबर कोड जो सरकार लेकर आई है और जिसके तहत उन्होंने नियम फ्रेम किए हैं, तमाम राज्यों के अंदर जो नियम फ्रेम किए जा रहे हैं उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि ये मालिक के ऊपर और मजदूरों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो किस प्रकार से वो खुद तय कर सकते हैं उनको ईएसआई के अंदर जाना है या पीएफ के अंदर नहीं जाना है। ये अपने आप में जब मजदूर फिक्स टर्म अपॉइंटी होगा, जहां वो बिल्कुल जो है उसकी रोजगार का संकट सामने होगा, क्योंकि एक नियत अवधि के बाद उसका रोजगार को खत्म होना होगा, उस समय पर मजदूरों से जो है किसी भी उस पर हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं। तो एक प्रकार से जो मालिकों पूंजीपतियों के रहमो करम पर मजदूरों को छोड़ा जा रहा है कि वो ईएसआई पीएफ की व्यवस्था अपने यहाँ संस्थान में करेंगे या नहीं करेंगे। जो एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होती थी उसको सरकार सीधे तौर पर वो खत्म करने जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने एक कानून जो बनवाया था देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने आजादी के बाद, वो है ठेका श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक कानून बना था 1971-72 के अंदर। उस कानून को खत्म कर दिया गया बिल्कुल सिरे से। ठेका मजदूरों के संदर्भ में उनके बारे में उनके अधिकारों को लेकर जो कानून था ये बहुत ही एक प्रगतिशील और उनको न्याय दिलवाने वाला कानून था, जिसमें ये बाकायदा तय था कि समान काम समान वेतन होगा और ठेका प्रथा केवल उन्हीं संस्थानों में लागू होगी जहां पर बहुत सीमित समय का जहां पर काम होगा। लेकिन तो ऐसे मालिकों को या ठेकेदारों को या एक प्रकार से बड़े बड़े संस्थानों को जो अपने यहाँ ठेका मजदूरों का शोषण करते थे उनको रोकने के लिए कानून था। अभी नए लेबर कोड्स के अंदर इसको बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर दिया गया सरकार के द्वारा, और कहा यह जा रहा है कि फिक्स टर्म अपॉइंटी जो है वो हम व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बड़े पैमाने पर ये भी धोखाधड़ी है अपने आप में, और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शंस है, कई निर्णय आए हैं समान काम समान वेतन, उसको देने की बजाय वो इस कानून को ही एक प्रकार से खत्म कर रही है। एक और जो कानून जो है जो प्रवासी मजदूरों के लिए 1969 के अंदर बना था, 1979 के अंदर मजदूरों के लिए कानून बना था, जिसमें इंटरस्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर कोई मजदूर काम करता तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, जिसमें उसकी सामाजिक सुरक्षा, उसकी लूट ना हो, उसकी दिहाड़ी ना मारी जाए, तो कुछ उसको बेनिफिट अतिरिक्त हो, तो इस प्रकार का एक कानून जो है अस्तित्व में आया था 1979 के अंदर। बीजेपी की सरकार ने वो प्रवासी मजदूरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कानून बना था उसको खत्म कर दिया है। तो इस प्रकार से ये एक एक करके जो अभी तक जो मजदूरों के हित में जो बने हुए कानून थे उन कानूनों को सरकार धीरे धीरे करके इन लेबर कोड्स के माध्यम से उन्होंने खत्म करने का काम किया है। यही नहीं, जो सामाजिक सुरक्षा कोड है उसके अंदर जो बहुत सारे बोर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो सामाजिक सुरक्षा को लेके हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्र के जो मजदूर हैं, वो चाहे निर्माण के कारीगर मजदूर हैं या आप भट्ठा बीड़ी के मजदूर हैं, इस तरह के बहुत सारे बोर्ड बने हुए थे। तो उन बोर्डों को, कई बोर्डों को एक ही सामाजिक सुरक्षा कोड के अंदर लाके, और सरकार की पूरी योजना है कि उसके पैसे को शेयर मार्केट के अंदर लाने का प्रावधान किया जा रहा है। उन बोर्डों को खत्म करके जो आज मजदूरों का पैसा है उनके हितों के लिए बहुत लंबे संघर्षों के बाद जो है, खासकर निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड जो है, अभी रिसेंटली जो 1996 में जो
एक्ट बना और उसके तहत अलग अलग राज्यों के अंदर जो बोर्ड बनाए गए, उन बोर्डों के अंदर बहुत सारा पैसा है, उस पैसे पर गिद्ध दृष्टि है सरकार की, और उस सेस को भी खत्म करने की, जो निर्माण श्रमिकों के उस कोष के लिए जो सेस लगाया जाता था या अलग अलग बोर्डों के लिए जो सेस लगाया जाता था, उस पर भी एक तरीके से सरकार ने खत्म करने की दिशा पकड़ी है और उस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर लगाने की वो प्रावधान उसके अंदर किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान इन नए जो लेबर कोड्स जो पारित किए गए हैं 4, उसमें किया गया है जो मजदूर विरोधी है, जो इस देश के मजदूरों को, वो पहले वाली जो अंग्रेजों की जो स्थिति थी, एक ऐसी स्थिति जो आप देखेंगे 1700-1800 ईस्वी में, जहां काम के घंटे, इन कानूनों के अंदर भी बाकायदा ये दर्ज है कि आप 12 घंटे तक काम करवा सकते हैं, इवन कि 12 घंटे से भी ज्यादा की पाली आप कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो। ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि 8 घंटे की बजाय आप 12-12 घंटे आप काम करवा सकते हैं, और जबकि जो डबल जो वेतन का, एक तरीके से ओवर टाइम का जो डबल वेतन का या मजदूरी का जो अभी तक प्रावधान था, उसको खत्म करते हुए मजदूरों का खून निचोड़ने का ये प्रावधान जो है, ये समय को बढ़ाकर और डबल वेतन को या मजदूरी को कटौती करके ऐसा किया गया है। और सबसे जो इन कानूनों की सबसे जो बुनियादी जो एक तरीके से बात है, वो ये है कि कानूनों का बनना या बदला जाना वो देश की संसद करती है, लेकिन इन कानूनों के जरिए ये जो 4 लेबर कोड पारित किए गए हैं, अब सरकार ने इन कानूनों में ये अपनी ले लिया गया है, ये उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी सरकार इन कानूनों को मतलब लेटर जारी करके इनमें कोई भी संशोधन कर सकती है। इसका अर्थ क्या है कि इन 4 लेबर कोड में अगर कोई संशोधन भी करना होगा, कोई एंटी मजदूर, अगर कोई मजदूर विरोधी कोई अलग प्रावधान भी करना पड़ेगा, तो दोबारा से संसद की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। सरकार, केंद्र की सरकार जो है या कोई भी राज्य की सरकार, वो कभी भी उन कानूनों के अंदर बदलाव कर सकती है। ये बहुत बड़ा एक अपने में प्रतिगामी फैसला है। तो हम जो है तमाम जो मजदूर साथी हैं, खासकर जो है जो उद्योगों में काम करते हैं या जो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं या निर्माण श्रमिक है या अलग अलग जो है जो बोर्डों के तहत जो लाभार्थी जो मजदूर हैं, जिन पर यह सीधा हमला है, तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि ये 5 अप्रैल की जो रैली होने जा रही है दिल्ली के अंदर, जिसको CITU, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन संगठन ने जिसका आह्वान किया है, और जिसमें देश के लाखों मजदूर और किसान शामिल होंगे, तो हम तमाम औद्योगिक मजदूरों से, तमाम संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से अपील करते हैं कि आप 5 अप्रैल को बड़ी संख्या में इस रैली में पहुंचे, ताकि जो है बीजेपी की सरकार ने जो लेबर कोड पारित किए हैं इनको रद्द कर सके। जिस प्रकार से कृषि के काले कानून जो है वापिस किसानों ने करवाए, उसी प्रकार का एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, और उस दिशा में ये पहलकदमी है जो 5 अप्रैल की रैली में ली जा रही है। तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, गुलामी से छुटकारे के लिए, भविष्य की पीढ़ी गुलाम ना हो, इस बात के लिए आप सब जो है 5 अप्रैल की रैली में दिल्ली में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली की शुरुआत 11 बजे होगी। आप सभी साथी पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।